प्रेजेंट सिंपल टेंस। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे जो टेंसेस होते हैं, ये 12 प्रकार के जो टेंस है हमारे पास। प्रेजेंट सिंपल, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरीके से पास्ट में भी होते हैं और फ्यूचर में भी होते हैं। तो इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट सिंपल के बारे में, या इसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं। दिस टेंस इज यूज टू शो द फॉलोइंग एक्शंस। इस टेंस को हम यूज करते हैं, जो ये यहाँ पे नीचे एक्शंस लिखे हुए हैं, इन एक्शन को शो करने के लिए हम इस टेंस का यूज करते हैं। टू शो द हैबिट्स, जो हैबिट्स होती हैं उनको शो करने के लिए। टू शो द फैक्ट्स, जो फैक्ट्स हैं, सच्चाई है। फैक्ट्स जैसे कि सूरज जो है वो पूरब से उगता है, तो ये सच्चाई है, ये फैक्ट है। जब हम इसके लिए कोई सेंटेंस बनाते हैं तो हम उसको इस टेंस में ही बनाते हैं। टू शो द एक्शन विच इज हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जैसे दोस्तों आपने जो क्रिकेट मैच होता है उसकी कमेंट्री सुनी होगी। उसकी कमेंट्री जो होती है आप देखेंगे वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही होती है। उसकी कमेंट्री में वो इसी टेंस का यूज करते हैं। टू शो द एक्शन विच हैपन्स ऑन रेगुलर बेसिस। कुछ ऐसे एक्शन होते हैं जो रेगुलर बेसिस पे ही होते हैं, तो उनको भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही बनाते हैं। और फिफ्थ है इसका टू शो द परमानेंट सिचुएशन। कोई सिचुएशन है वो परमानेंट है, तो उसको भी हम इसी टेंस में इसको हम बनाते हैं, शो करते हैं। अब इसकी जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस की वो किस तरीके से होती है, देखिए। रूल इसका बहुत सिंपल रूल होता है बनाना, इससे टेंस को बनाना बहुत ही इजी होता है। रूल क्या है इसका? सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये सब्जेक्ट है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ईएस। ये एस या ईएस हम कहाँ लगाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा आगे। और फिर आता है एंड में ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो। अब इनकी पहचान क्या होती है इन सेंटेंस की? हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी में कोई सेंटेंस है तो हमको पता क्या चलेगा कि भाई ये हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस में इसे ट्रांसलेट कर रहा है। जो हिंदी में जो सेंटेंस होगा तो उसके एंड में ये वर्ड आएंगे, ये शब्द आएंगे। ता हूं, ते है, ते हो, ता है, ती है। इस तरीके के जो शब्द हैं वो शब्द इसके एंड में आएंगे। और ये जो था इसका एस या ईएस हम कहाँ लगाते हैं? दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि पर्सन तीन प्रकार के पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन जो होता है, थर्ड पर्सन में सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। तो थर्ड पर्सन का जो सिंगुलर होता है, ही या शी या कोई सिंगुलर नाउन अगर होती है, वो हम सब्जेक्ट के रूप में अगर यूज करते हैं तो उसमें उस केस में हम वर्ब के साथ एस या ईएस लगाते हैं। अदरवाइज इसको छोड़ के चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो चाहे वो सेकंड पर्सन हो, किसी में भी हमें एस या ईएस लगाने की कोई जरूरत नहीं होती। अब इसके सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पे मैं क्रिकेट खेलता हूं। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है इसमें मैं, ठीक है। और वर्ब क्या है इसमें? काम क्या हो रहा है इसमें? खेलना, तो वर्ब होगी इसमें प्ले। और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? क्या खेलता है? क्रिकेट। तो तीनों चीज हमारी इसमें है। अब हम इस सेंटेंस को कैसे बनाते हैं? हम पहला सेंटेंस बनाते हैं सिंपल रूल के हिसाब से। सब्जेक्ट है इसमें क्या? आई, मैं, तो आई पहले आ गया। अब आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब क्या है इसमें? वर्ब है इसमें प्ले, तो प्ले भी इसमें आ गया। एस या ईएस हम इसमें नहीं लगाएंगे क्योंकि ये आई क्या है? आई है फर्स्ट पर्सन। और एस या ईएस कहाँ पे आता है? ये थर्ड पर्सन के सिंगुलर में आता है, जो कि आई नहीं है। अब इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? क्रिकेट। ये सेंटेंस हमारा बन गया यहाँ पर, आई प्ले क्रिकेट। तो कितना इजी है ना इसको सेंटेंस बनाना। प्रेजेंट सिंपल का जो सेंटेंस है, टेंस है, उसको कितना सिंपल है इसको बनाना। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, सिंपल। अब इसमें हम सेकंड सेंटेंस लेते हैं। हम क्रिकेट खेलते हैं। सब्जेक्ट क्या है इसमें? वी। वर्ब क्या है? प्ले। तो ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। इसमें भी हमने एस या ईएस नहीं लगाया क्योंकि जो वी है, वी इज ऑल्सो
अ फर्स्ट पर्सन, ये भी फर्स्ट पर्सन है, तो इसीलिए इसके साथ भी एस नहीं आएगा, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। हम देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल। तुम क्रिकेट खेलते हो, तुम क्या है यहाँ पर, यू सब्जेक्ट, वर्ब क्या है प्ले, ऑब्जेक्ट क्या है क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट। फोर्थ देखते हैं, वे क्रिकेट खेलते हैं, वे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, दे। तो दे यहाँ पे क्या है, दे यहाँ पे थर्ड पर्सन है, दे यहाँ पे क्या है, दे यहाँ पे है थर्ड पर्सन, लेकिन ये सिंगुलर नहीं है, इसीलिए इसके साथ भी एस या ईएस हम नहीं लगाएंगे। सिंपल आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है यहाँ पे, खेलना का प्ले, दे प्ले क्रिकेट। ये भी सेंटेंस बन गया सिंपल, वेरी इजी। अब फोर्थ देखते हैं सेंटेंस, वह क्रिकेट खेलता है। अब वह है यहाँ पे, खेलता है, खेलता है से हमने पता चल रहा है कि जो वह है हमने यहाँ एक मैन के लिए यूज किया है, एक बॉय के लिए यूज किया है, एक आदमी के लिए यूज किया है, खेलता है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, ही। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, प्ले। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस हम तब लगाते हैं जब यहाँ पर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर होता है, तो और ही क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर। दैट इज वाई नाउ वी आर यूजिंग एस, प्ले प्लस एस इट बिकम्स प्लेज, यह बनता है प्लेज। ऑब्जेक्ट तो सेम है हमारा क्रिकेट, तो सेंटेंस क्या बन गया हमारा, ही प्लेज क्रिकेट। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह क्रिकेट खेलती है। खेलती है से हमें पता चल रहा है कि जो खेल रही है वह वो लड़की है या कोई महिला है, तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, शी। शी सिंगुलर है किसका, थर्ड पर्सन का, इसीलिए हमने यहाँ प्ले के साथ एस को यूज किया है, और ऑब्जेक्ट हमारा सेम है क्रिकेट, तो क्या बन गया यहाँ पर, शी प्लेज क्रिकेट। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। यहाँ पे मैंने सेम वर्ब और सेम ऑब्जेक्ट सभी सेंटेंसेस में इसलिए लिया है ताकि जो सेंटेंसेस हैं वो आपको इजीली समझ में आ जाए कि हमने एस या ईएस हमने क्यों यूज किया गया है, किसी के साथ एस को यूज किया है और किसी के साथ हमने एस को यूज नहीं किया है। हम नेक्स्ट चलते हैं। अब आते हैं इसके प्रेजेंट सिंपल टेंस के नेगेटिव। अब नेगेटिव क्या होता है, नकारात्मक। अब इन सेंटेंसेस की जो पहचान होती है हिंदी में वही होती है, एक फर्क क्या होता है इसमें, फर्क होता है इसमें नहीं आता है। जैसे कि मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, तो यहाँ पे नहीं आएगा, और उसके बाद ता हूं, ते है और ते हो, ताही, ती है, ये सब आता है। चलिए इसके एक बार रूल देख लेते हैं। रूल इसका सेम रहेगा, फर्क क्या रहेगा, बस सब्जेक्ट और जो वर्ब थी हमारी उसके बीच में डू या डज नॉट आ जाएगा, डू या डज नॉट आ जाएगा, और उसके बाद सेम रहेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब डू नॉट मतलब इसका ये जो मैंने लिखा है डू स्लैश डज लिखा है, इसका मतलब ये है या तो डू नॉट आएगा या फिर डज नॉट आएगा। अब डू नॉट कब आएगा, डज नॉट कब आएगा, इसका मैं आपको बताता हूं। डू नॉट किसके साथ आएगा ये बताने की बजाय मैं आपको बताता हूं कि डज नॉट किसके साथ आएगा, ताकि डज नॉट जिसके साथ आएगा उसको छोड़ के सभी के साथ डू नॉट आएगा, क्योंकि डू नॉट बहुत ज्यादा के साथ यूज किया जाता है और डज नॉट कम जो केसेस हैं उनके साथ यूज किया जाता है। तो डज नॉट किसके साथ आएगा वो मैं आपको बताता हूं। डज नॉट उनके साथ आएगा जिनके साथ हमने पहले लास्ट स्लाइड में देखा था, आपने एस या ईएस हमने लगाया था, मतलब थर्ड पर्सन के जो सिंगुलर है उनके साथ हम डज नॉट का यूज करेंगे, या जो सिंगुलर नाउन है उनके साथ हम डज नॉट का यूज करेंगे। और इस केस को छोड़ के सभी के साथ, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, चाहे वो सेकंड पर्सन हो, चाहे वो थर्ड पर्सन का प्लूरल हो, उनके साथ डू नॉट का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसके हम सेंटेंसेस देखते हैं। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैं, आई आ गया। और रूल क्या बोलता है, रूल बोलता है कि भाई डू या डज नॉट लगाओ। जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि डू नॉट किसके साथ यूज करेंगे हम, या डज नॉट किसके साथ यूज करेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है इसमें, पहले आप ये पहचानिए, सब्जेक्ट इसमें हमारा आई, एंड आई इज अ फर्स्ट पर्सन।
फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन के साथ डू नॉट का यूज हम करते हैं। तो क्या आ गया यहाँ पे, डू नॉट। फिर क्या है, फिर तो सिंपल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई और ऑब्जेक्ट आ गया ये, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। दोस्तों इसको डू नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करके, मतलब कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में डोंट भी हम बोलते हैं, आई डोंट प्ले क्रिकेट। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। सेम वैसे बनेगा, सब्जेक्ट आएगा पहले वी, और वी क्या है, वी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के साथ क्या आता है, डू नॉट आता है, तो डू नॉट आ गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है यहाँ पे, प्ले, और ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, या बोल सकते हैं वी डोंट प्ले क्रिकेट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो। तुम को क्या बोलते हैं, यू। यू क्या है, सेकंड पर्सन, वो सेकंड पर्सन के साथ क्या आता है, डू नॉट। दैट इज वाई वी आर यूजिंग हियर डू नॉट, एंड वर्ब इज प्ले एंड ऑब्जेक्ट इज क्रिकेट। यू डू नॉट प्ले क्रिकेट, या बोल सकते हो इसको आप यू डोंट प्ले क्रिकेट। ये हो गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। वे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, दे, एंड दे इज थर्ड पर्सन, बट दैट इज प्लूरल, लेकिन ये है प्लूरल। तो प्लूरल के साथ और वो थर्ड पर्सन है तो क्या यूज होता है, डू नॉट। डू नॉट आ गया यहाँ पे, और फिर आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले एंड ऑब्जेक्ट इज क्रिकेट। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, या बोल सकते हैं इसको आप दे डोंट प्ले क्रिकेट। तो ये भी हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, वह क्रिकेट नहीं खेलता है। खेलता से क्या पता चल रहा है हमें, जो ये हमने प्रोनाउन वह यूज किया गया है, दैट इज यूज फॉर अ मैन, फॉर ए बॉय, फॉर अ मेल। एक पुरुष के लिए यूज किया गया है, और पुरुष के लिए वह को हम क्या यूज करते हैं, ही। ही क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर, वो थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ हम यूज करते हैं डज नॉट। सो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा डज नॉट, एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट आर प्ले क्रिकेट। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। और जैसा कि हमने डू नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करके लिखा था डोंट, इन द सेम मैनर हम डज नॉट को बोल सकते हैं डजंट। डजंट, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, या ही डजंट प्ले क्रिकेट। अब नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस देखते हैं, वह क्रिकेट नहीं खेलती है। खेलती है से हमें क्या पता चल रहा है कि जो वह यूज किया गया है दैट इज यूज्ड फॉर अ फीमेल, अ लेडी, अ गर्ल। तो शी होता है उसके लिए, फीमेल्स के लिए हम यूज करते हैं शी। शी क्या है, शी भी थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, और उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, डज नॉट। सो यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, डज नॉट, और वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, प्ले क्रिकेट। सो सेंटेंस क्या बनता है यहाँ पर, शी डज नॉट प्ले क्रिकेट, या शी डजंट प्ले क्रिकेट। तो दोस्तों इस तरीके से हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के नेगेटिव बनाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। फिर आता है इंटरोगेटिव। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का कैसे बनाते हैं, पहले हम इसका देखते हैं रूल। तो इसमें सबसे पहले हम लगाते हैं दोस्तों डू और डज। तो डू या डज को हम सब्जेक्ट से पहले लेते हैं। अगर इससे पहले अगर वो WH जो वर्ड्स होते हैं जैसे वाई, वॉट, तो वो डू या डज से पहले आ जाते हैं। तो डू या डज हमारा सब्जेक्ट से पहले आता है, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आता है। अब डू या डज सब्जेक्ट से पहले, किस सब्जेक्ट से पहले डू आता है, किस सब्जेक्ट से पहले डज आता है, इसमें सेम पैटर्न, सेम टेक्निक यूज की गई है कि डज जो यूज किया जाता है वो यूज होता है थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ, या सिंगुलर नाउन अगर हमने यूज किया है सब्जेक्ट के रूप में उसके साथ, और इन तीनों को छोड़ के सभी के साथ हम डू का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब इसके सेंटेंसेस देखते हैं। क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं। तो क्वेश्चन यहां बन गया, क्वेश्चन मार्क यहां पे आ गया। अब क्या आ गया पहले, अब है सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैं।
क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो सबसे पहले हमें लगाना है कि मैं यहाँ पे आया है, यहाँ पर तो मैं से पहले क्या आएगा, मैं से पहले आएगा डू, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन के साथ हम डज नहीं लगाते। तो डू आ गया यहाँ पर, फिर सब्जेक्ट आ गया रूल के हिसाब से सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट प्ले क्रिकेट। इन द सेम मैनर, ये हम जल्दी जल्दी बना लेते हैं क्योंकि जैसा हमने पहले अफर्मेटिव और नेगेटिव देखा है तो उसके बेस पे हम कह सकते हैं कि अब हम इन सेंटेंसेस को जल्दी बना सकते हैं, क्योंकि हमें इसका बेस जो है, इसका फंडामेंटल इसका समझ में आ गया है। तो नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, क्या हम क्रिकेट खेलते हैं। डू वी प्ले क्रिकेट, डू वी प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। डू यू प्ले क्रिकेट, ठीक है। क्या वे क्रिकेट खेलते हैं। डू दे प्ले क्रिकेट, ठीक है। क्या वह क्रिकेट खेलता है, खेलता है इसलिए हमें यहाँ पे क्या पता चल रहा है, क्या जो यूज किया गया, वह जो यूज किया गया यहाँ पे, क्या वह जो यूज किया गया है, वह यूज किया गया है एक मेल के लिए, तो यहाँ पे डज आ गया, डज ही आ गया। डज क्यों आया है, क्योंकि ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर है डज। उसके बाद ही प्ले क्रिकेट, डज ही प्ले क्रिकेट। इन द सेम मैनर लास्ट सेंटेंस देखते हैं इसका, क्या वह क्रिकेट खेलती है। थर्ड पर्सन का सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे डज आ गया, पहले डज आ गया। फिर आता सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के यहाँ पे शी हमें कैसे पता चला कि जो वह यूज किया गया है शी के लिए, मतलब एक लेडी के लिए यूज किया गया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे खेलती आया है इसलिए हमने यहाँ पे शी यूज किया है, ना कि ही। डज शी, फिर आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट प्ले क्रिकेट। तो ये हमारे सारे सेंटेंस बन गए दोस्तों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। जिस तरीके से अभी हमने पढ़े अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव, इस तरीके से एक फोर्थ टाइप भी होता है इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव तो जिसमें क्वेश्चन मार्क भी होगा और नेगेशन भी होगा। जब दोनों चीज इसमें है, नेगेटिव और इंटरोगेटिव, तो जो हमने नेगेटिव के सेंटेंस बनाए थे उसकी प्रॉपर्टी, उसका रूल, और जो इंटरोगेटिव के बनाए थे हमने उसका रूल, दोनों का रूल यहाँ कंबाइन होकर हमारा एक ही सेंटेंस में हम इसको अप्लाई करेंगे। तो रूल देख लेते हैं इसका एक बार। डू या डज पहले आ गया, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस में डू या डज पहले आता है। फिर सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद फिर आता है हमारा नॉट, क्योंकि इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। इंटरोगेटिव के लिए हमने क्या किया, डू या डज को हमने सब्जेक्ट से पहले ले लिया, और नेगेटिव के लिए हम क्या करेंगे, नॉट का हम यूज करेंगे, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे लगाएंगे विथ क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंटरोगेटिव है। चलिए अब देखते हैं इसका सेंटेंस देखते हैं। क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। तो रूल के हिसाब से क्या मैं आया है, मैं के साथ क्या आता है, डू आता है, तो यहाँ पे डू आ गया। सब्जेक्ट के यहाँ पे मैं, तो आई आ गया, क्योंकि नेगेटिव है। सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे क्या आएगा, नॉट आएगा, नॉट आ गया, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया प्ले क्रिकेट। इसी तरीके से हम और सेंटेंस बना लेते हैं यहाँ पर। क्या हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, डू वी नॉट प्ले क्रिकेट। डू यहाँ से आ गया, सब्जेक्ट ये आ गया, नॉट फिर यहाँ आ गया, और प्ले क्रिकेट वर्ब और ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया। डू वी नॉट प्ले क्रिकेट, और क्वेश्चन मार्क जरूरी है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं माना जाएगा, गलत हो जाएगा पूरा सेंटेंस। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सेंटेंस में। क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, डू यू नॉट प्ले क्रिकेट। डू यू नॉट प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट देखते हैं, क्या वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, डू दे नॉट प्ले क्रिकेट। डू दे नॉट प्ले क्रिकेट। क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता है, डज ही नॉट प्ले क्रिकेट। और लास्ट देखते हैं सेंटेंस, क्या वह क्रिकेट नहीं खेलती है, डज शी नॉट प्ले क्रिकेट। तो दोस्तों इस तरीके से जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसके चारों टाइप, चारों प्रकार हमने कवर कर लिए, और बहुत इजी तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। दोस्तों अगर कोई चीज इसमें समझ में नहीं आई है तो आप प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या आपके दिमाग में भी कोई सजेशन है तो उसको भी आप लिख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक करें एंड शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, या आप इस चैनल पर अगर नए आए तो दोस्तों इस बेल बटन को दबाना ना भूलें फॉर ऑल नोटिफिकेशन,
ताकि जो मेरे आने वाली वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू दोस्तों।